नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग ठीक होंगे। तो उसी वन लाइनर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तो चलिए। अंग्रेजों ने गढ़वाल व कुमाऊं पर आधिपत्य 27 अप्रैल 1815 ईस्वी को स्थापित किया था। उत्तराखंड में प्रथम बार पंच पंचायत का गठन 1931 ईस्वी में किया गया। हेनरी रेमजे कुमाऊं का शासक 1856 ईस्वी में बना। कुमाऊं के अंग्रेज कमिश्नर विलियम ट्रेल के लिए न वकील, न अपील, न दलील कहा गया है। कुमाऊं भाबर खेतियार न्यास निधि की स्थापना 1906 में की गई थी। उत्तराखंड में सती प्रथा 1829 में समाप्त हुई थी। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर लुसिंगटन थे। 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष पी बीडम को चुना गया था। 1857 में सैन्य विद्रोह के समय हेनरी रेमजे कुमाऊं का कमिश्नर था। 1914 में होम रूल लीग की स्थापना उत्तराखंड में हुई थी। देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को हुई थी। 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने की थी। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 में हुई थी। कुमाऊं कमिश्नरी में 1839 में कुमाऊं और गढ़वाल दो जिलों का गठन हुआ था। देघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना ज्योतिराम कांडपाल ने की थी। 1916 ईस्वी में वन समस्या के समाधान के लिए कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगानी सैनिकों पर गोली चलाने से 23 अप्रैल 1930 को मना कर दिया था। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा में 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई। जीबी पंत ने 1919 के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन किया था। भवाली एसोसिएशन की स्थापना 1912 में हुई थी। 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक सत्यप्रकाश सतूड़ी थे। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में कोटद्वार में संपन्न हुआ। वर्ष 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो गया। गिरजादत्त नैथानी पुरुषार्थ पत्र के संपादक थे। देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र 1905 से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन राम सिंह धोनी ने किया था। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन 1902 में शुरू हुआ था। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जयदत्त वैला को जाता है। 1928 ईस्वी में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से गणदेश पत्रिका की शुरुआत की थी। 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तर्क आंदोलन से प्रभावित होकर तरुण कुमाऊं मासिक समाचार पत्र का संपादन किया था। शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन बीडी पांडे ने भी किया था। उत्तराखंड भारतीय गणराज्य का 27वां राज्य बना। उत्तर प्रदेश के पृथक राज्य परिषद का गठन 1973 ईस्वी को हुआ था। उत्तराखंड में बेलमती चौहान एवं हंसा दनाई राज्य आंदोलनकारियों के रूप में जानी जाती हैं। 1952 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पीसी जोशी ने उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर एक ज्ञापन भारतीय सरकार को सौंपा था। थारू लोग अधिकांशतः उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। थारू जनजाति के लोग होली के दिन खिचड़ी नृत्य करते हैं। उधम सिंह नगर में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। देहरादून में जौनसारी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। राज्य में थारू जनजाति की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। राजी लोग अधिकांशतः पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। राजी जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं। सर्वाधिक बोक्सा उधम सिंह नगर में रहते हैं। बोक्सा भी राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी तख्त होता है। भोटिया जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। जौनसारी संगीत के जनक नंदलाल भारती हैं। भोटिया जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था जौनसारी जनजातियों में पाई जाती है। तेबुरा, बाजू और तिमली भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। जगत राम वर्मा, फकीर सिंह चौहान, नंदलाल भारती जौनसारी गायक हैं। जौनसार में बिस्सू, दियाई, नुणाई, जागना, पचाई व माघ त्योहार मनाया जाता है। कर्क और मकर संक्रांति राजी जनजाति के दो प्रमुख त्योहार हैं। जौनसारी लोग पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं। महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति भोटिया है। भोटिया जनजाति की
मैत ग्रीष्मकालीन तथा गुंडा या मुंसा शीतकालीन आवास होते हैं। महासू जौनसारी जनजाति के देवता हैं। महासू देवता का मेला जौनसार के लोगों से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें आरक्षित हैं। भोटिया जनजाति भूम्याल देवताओं की पूजा करती है। राज्य की 65 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। वीर केसरी चंद्र के बलिदान दिवस पर हर साल 3 मई को चौली थाल में मेला लगता है। भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव हर 12 साल में बनाया जाता है। जाड़ जनजाति की भाषा रोम्बा है। उत्तराखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। भोटियाओं में युवाओं या युवतियों के लिए चौपाल की प्रथा प्रचलित थी। राजी जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं। बोक्सा जनजाति के प्रमुख त्योहार होंगड़, डेलिया, ढलिया, गोटरे आदि हैं। थारू जनजाति के लोग मैथिली, अवधी, बाबरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि भाषा बोलते हैं। सयाना नामक राजनीतिक संस्था जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार व जौनसार के प्रमुख कवि पंडित शिवराम है। जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक गुलाब सिंह को कहा जाता है। हनौल जौनसारी जनजातीय समाज का मुख्य तीर्थ स्थल है। मौड़ मेला उत्तरकाशी में आयोजित होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम उत्तराखंड के जिलों को क्रमवार पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए